Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बताया था। आज उसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हमें तब यूज करना पड़ता है जब कोई ग्रुप्स के बीच में हमें कंपैरिजन करना हो और कंपेयर करके ये बताना हो कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा बेटर है। तो अगर बात करें कि इसे किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस किया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो कहते थे कि इट इज़ द परसेंटेज वेरिएशन इन द मीन, द स्टैंडर्ड डेविएशन बीइंग कंसिडर्ड एज अ टोटल वेरिएशन इन द मीन। तो ये कार्ल पियर्सन के शब्द हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर क्या होता है, मीन में चेंज आने से स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना चेंज आता है उसको जब हम परसेंटेज में लिखते हैं तो वही क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। क्योंकि यहाँ पर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो इसलिए इंटू 100 करना पड़ता है। या फिर हम इस एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन क्या होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। तो उसी को अगर आप इंटू 100 कर देते हैं तो भी आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर पाएंगे। एक और बात जो यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, वो क्या है, इफ CV दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज स्मॉलर इट इज सेड टू बी लेस वेरिएबल एंड मोर कंसिस्टेंट। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जो आंसर आ रहा है वो कम आ रहा है, ओके, स्मॉलर आ रहा है, तो इसका मतलब वो लेस वेरिएबल है, वहां पर चेंजेस क्या है, कम देखने को मिल रहे हैं। और या फिर आप कह सकते हैं वो कंसिस्टेंट है जो भी चीज है, या फिर आप कह सकते हैं वो यूनिफॉर्म चल रही है या स्टेबल है या होमोजीनस है, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपका CV ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब जो है जो ग्रुप है वो ज़्यादा वेरिएबल है, मतलब लेस कंसिस्टेंट है, ठीक है, उसमें बहुत चेंज देखने को मिल रहा है, लेस यूनिफॉर्म है या फिर लेस स्टेबल कह सकते हैं, या फिर आप लेस होमोजीनस उसे कह सकते हैं। ये क्या बातें हैं, अभी एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद समझते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दो ब्रांड्स ऑफ लाइट बल्ब के दे रखे हैं। तो यहाँ पर दो ब्रांड है लाइट बल्ब के, एक ब्रांड 1 है एक ब्रांड 2 है। दोनों ब्रांड का हमें क्या दे रखा है, मीन दे रखा है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर आप दोनों ब्रांड्स के एक तो पहले CV कैलकुलेट करें, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करें, और फिर जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसे इंटरप्रेट करें, समझाएं कि ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है। आइए सबसे पहले इन दोनों ब्रांड का हम क्या कैलकुलेट करते हैं, CV कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, हमें दोनों ब्रांड्स के मीन भी दे रखे हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखे हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं CV ऑफ ब्रांड 1, तो फर्स्ट ब्रांड का CV, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, ठीक है, फर्स्ट उसकी इंटू 100। तो अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट उसका हमारा कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 100 है, ओके, और मीन जो है फर्स्ट ब्रांड का वो है 800 एंड इनटू अगर मैं 100 करता हूँ और इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 12.5%। वैसे ही अगर मैं सेकंड ब्रांड की बात करता हूँ तो ये तो फर्स्ट ब्रांड था, सेकंड ब्रांड हमारा हो जाएगा CV ऑफ ब्रांड 2। तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू मीन सेकेंड उसका इंटू 100। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 60 है सेकंड ब्रांड का, एंड उसका मीन जो है वो 770 चल रहा है, एंड इनटू अगर हम 100 करते हैं तो इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा कुछ 7.8%। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ब्रांड का जो CV आया है वो आया 12.5 एंड सेकंड ब्रांड का जो CV आया है वो आया 7.8। तो मैंने अभी यहाँ पर ऊपर आपको डिस्कस किया था, जिसका भी CV कम आए, जिसका भी CV कम आए, जैसे सेकंड ब्रांड का क्या है, CV कम आ रहा है, तो इसका मतलब है जो उसकी परफॉर्मेंस है, उस बल्ब की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा क्या रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी, मोर कंसिस्टेंट, मोर यूनिफॉर्म, मतलब सेम जैसी रहेगी, लंबे समय तक वो बल्ब जो है अच्छे से चलेगा। लेकिन जो सेकंड ब्रांड फर्स्ट ब्रांड था हमारा, फर्स्ट ब्रांड का CV 12.5 आया है जो कि इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जब भी जिसका CV ज़्यादा आता है वो क्या होता है, लेस कंसिस्टेंट, लेस यूनिफॉर्म या फिर लेस स्टेबल। ये फर्स्ट वाले ब्रांड का जो बल्ब है ये इतना ज़्यादा सही से स्टेबल नहीं रहेगा, ओके, तो धीरे धीरे जलेगा या फिर जल्दी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल नहीं रहेगी, साल दर साल इसकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। तो
इस कंपैरिजन को करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, सीवी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इससे हमने क्या इंटरप्रेट किया, इससे हमने ये इंटरप्रेट किया कि जो ब्रांड 2 है उसका जो सीवी है वो लेस है एज कंपेयर टू ब्रांड 1। तो इसका मतलब है कि ब्रांड 2 की जो हमारी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने वाली है। तो जो हमारा ब्रांड 2 है, ब्रांड 2 की जो परफॉर्मेंस है विल रिमेन कंसिस्टेंट। तो कैसी रहने वाली है, कंसिस्टेंट रहने वाली है, या फिर हम रिमेन मोर कंसिस्टेंट भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये रिजल्ट यहां से निकाला गया है। तो ये जो टॉपिक था, ये था टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको देखना है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है और किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके आप इसका रिजल्ट पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।